Hi guys, welcome to my YouTube channel Smart Study with Abnay. Hope you are doing great. Welcome to my YouTube channel Smart Study with Abnay. Okay, so today we will discuss about class 9th chapter 1st economics. Class 9th economics chapter 1st story of village Palampur part 1. तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की चैप्टर 9 की पार्ट फर्स्ट की. ओके, मैं पार्ट सेकंड भी रिलीज करूंगा जल्दी ही. पहले आप पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, तो एक पालनपुर की स्टोरी में क्या है, थोड़ा सा मैं चैप्टर शुरू करने से पहले, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर सुनना चैप्टर फर्स्ट वी हैव लुक्ड द ओवरव्यू एक्चुअली व्हाट इज गिवन, व्हाट इज कंटेंट इन द चैप्टर. ओके, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके चैप्टर में अंदर दे क्या रखा है, ताकि आप उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू, एक बेसिक मिल जाए कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. तो ओवरव्यू में बात करते हैं. आपकी जो पालनपुर की स्टोरी है ये बहुत इमेजिनेशन स्टोरी है. इसमें आपको बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो विलेजेस हैं, विलेजेस में कैसे लोग अपने सर्वाइव करते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी फार्म एक्टिविटीज होती हैं. एक्चुअली जो लोग गाँव में रहते हैं उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो उनका एग्रीकल्चर होता है. ठीक है, वो अधिकतर जो उनका मेन कह सकते हैं ऑक्यूपेशन जो रहता है वो एग्रीकल्चर रहता है, क्योंकि 75% जो पॉपुलेशन रहती है हमारे विलेजेस में, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो उनकी जो अर्निंग होती है वो एग्रीकल्चर से होती है. तो पालनपुर की जो स्टोरी है आपकी इमेजिनरी स्टोरी बनाई गई है, जिससे हम आपको पूरे चैप्टर का स्टडी करेंगे. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे आपके पालनपुर गाँव में कैसे लोगों का माइग्रेशन होता है, कैसे सामान का प्रोडक्शन, कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, कैसे प्रोडक्शन सेल आउट किया जाता है. ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल द टॉपिक्स व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू इन दिस चैप्टर. ओके, सो हम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन. पालनपुर क्या है? पालनपुर आपका एक गांव है जो बताया गया है. पालनपुर के पास ही आपका 3 किलोमीटर दूर जाके एक रायगंज गांव है, और थोड़ा सा ही आगे जाके वहां से शाहपुर गांव है. पालनपुर से रायगंज जाने के लिए, शाहपुर जाने के लिए काफ़ी वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट में आपके बगीज आ गई, बुलक कार्ट्स आ गए, जिससे आप बहुत एक गांव से दूसरे गांव आराम से इजीली जा सकते हैं. माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और हम बात करें आपके पालनपुर विलेज की, तो मैं थोड़ा सा मैं से बता देता हूँ कि आपके पालनपुर में तांगास, बॉगीज, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. साथ साथ इनके साथ आपकी जो कमोडिटीज़ हैं, आपके कमोडिटीज़ भी काफ़ी सारी ट्रांसफ़र होती हैं. जैसे आपकी जैगरी गुड़ को ट्रांसफ़र होता है, शुगर केन ट्रांसफ़र होता है, और काफ़ी सारे स्पाइसेस, फूड ग्रेन्स भी आपके एक गाँव से दूसरे गाँव में ट्रांसफ़र होते हैं. आपके पालनपुर गाँव में 450 फैमिलीज हैं, जिसमें 80 अपर कास्ट की हैं, और जो 80 अपर कास्ट की जो फैमिलीज हैं उनके जो घर हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, काफ़ी ब्रिक्स से बने हुए हैं उनके घर. ठीक है, उनके घर में सीमेंट प्लास्टिंग लगी हुई है. और कुछ लोग आपके दलित लोग भी हैं, 1/3 दलित लोग हैं जिनके घर सिंपल सी मिट्टी से बने हुए हैं. ठीक है, और उनके बहुत सारे जो हाउसेस हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं है, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, आपकी ट्यूबवेल्स भी हैं. ठीक है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं पालनपुर के वो इरीगेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं. एक्चुअली फार्म्स में इरीगेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस वजह से वो इरीगेशन ढंग से कर लेते हैं, ताकि उनके जो फार्म से जो प्रोडक्शन है वो इजीली आ जाता है. ठीक है, आप बात करें तो आपके पालनपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, साथ साथ आपका एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है. तो एक तरीके से कहा जाए तो पालनपुर आपका वेल डेवलप्ड कह सकते हैं गांव है, जहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं, नेसेसिटीज हैं, वो सब चीज़ अवेलेबल है. अब हम बात करते हैं आपकी पालनपुर के फीस. बताया था क्या थे, 2 प्राइमरी स्कूल्स थे, हाई स्कूल था, साथ साथ आपके कॉलेज, और शायद आपके क्या थे, हॉस्पिटल था, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी, मतलब सब चीज़ें थी. वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था, और कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि आपकी डेयरी हो गई, या आपकी शॉपकीपर, या फिर ट्रेडिंग, जैसे शॉपकीपर छोटी छोटी दुकान खोल लेते हैं गाँव में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी. तो आपकी एक वेल कनेक्टेड विलेज था. तो आपने शॉर्ट में समझा दिया. अब बात करता हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन की. आप लोग नहीं जानते हो कि प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. प्रोडक्शन जो वर्ड आया है वो प्रोड्यूस से निकल के आया है. प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, बनाना. ठीक है, अब जब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है ताकि हम बनाएंगे. तो पहली चीज़, आप वो चीज़ बनाएंगे कहाँ पर? सिंपल सी बात है, लैंड में बनाएंगे. लैंड चाहिए होती है, हमें ज़मीन चाहिए होती है. तो पहला हम बात करें प्रोडक्शन का, अगर हमको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई भी चीज़ बनानी है बिजनेस में अपना, तो हमें चाहिए लैंड. ठीक है, ज़मीन जहाँ हमको बनाना है. ठीक है, और इसके साथ हमें नेचुरल रिसोर्स चाहिए, जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, ये चीज़ें भी चाहिए होती हैं जब हमें कोई प्रोडक्शन करना होता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन का फर्स्ट कंपोनेंट, लैंड. अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट होता है आपका लेबर. आप बताइए, जो प्रोडक्शन करेगा वो करेगा कौन? आदमी ही तो करेगा.
सिंपल सी बात है, मैन करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें एजुकेटेड वर्कर्स काम करते हैं, पढ़े लिखे बंदे चाहिए होते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें आपके थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, सिंपल सा मैनुअल वर्क करते हैं, कभी आज काम कर लिया कल नहीं करा। तो आपकी लेबर मतलब आपको आदमी चाहिए काम करवाने के लिए। देन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन इज योर लेबर। फर्स्ट इज लैंड एंड द सेकंड इज लेबर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड। So your third component of production is physical capital. Just leave the physical capital. When we talk about capital. Capital क्या होती है आपकी? देखिए कैपिटल होती है मनी, मतलब आपको पैसा चाहिए। जब भी आप कोई भी दुकान खोलिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, तो आप पहले अपना थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम है, उसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आपको कैपिटल बोला गया है। ठीक है, आपको कैपिटल लगानी है अपनी। कैपिटल आपके दो फॉर्म में हो सकती है, पहली फिजिकल कैपिटल एंड दूसरी आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे फिजिकल कैपिटल की ऐसी चीजें जैसे कि आपको मशीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इन सबको हम फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल कैसे बोलते हैं? क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं, ओवर द इयर्स वी कैन यूज इट, तो हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है फिजिकल कैपिटल की। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, तो उसमें आप टूल्स खरीदेंगे, जैसे वो होता है जिससे हम काटते हैं, घास वास जो काटते हैं, ऐसे वो पूरा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, खेत जो जोतते हैं, हार्वेस्ट करने के लिए, फिर उन्हें ये डालने वालने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हमें सब चीज़ चाहिए। ठीक है, नहीं ट्यूबवेल्स चाहिए। तो सिंपल सी आपकी मशीन्स चाहिए होती हैं, थ्रेशर चाहिए होता है आपको, जैसे आपको फसल काटने के लिए। और बिल्डिंग, मतलब एग्रीकल्चर में बिल्डिंग तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक जमीन चाहिए जहाँ आप एग्रीकल्चर कर सकें। तो सेम है कैपिटल में आपके, देखिए एक होता है रॉ मटेरियल एंड मनी, इन्हें बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल में आपके पास मनी होनी चाहिए और साथ साथ रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल की बात करें, आप जब भी कोई काम करेंगे, सपोज कीजिए आपने एक बिस्किट का प्रोडक्शन किया, तो बिस्किट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको देखिए उसके लिए आटा बिस्किट बनाना है तो आटा चाहिए, मैदा का बिस्किट बनाना है तो मैदा चाहिए, साथ साथ शुगर चाहिए, नमक चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं। साथ साथ आपको बहुत सारी, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, जो कि एक सामान में बनने में लगता है। और साथ साथ आपको इन सबको खरीदने के लिए मनी चाहिए, इसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आपका ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम बहुत टाइम तक यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए सेम इनको हम क्या बोलेंगे? एज अ ओनली वर्किंग कैपिटल, नॉट कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कैपिटल। अब हम बात करते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती है आपकी अपना लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को लगाने की आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन सबको लगाने की आपको एक जगह की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अपने दिमाग में जो भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं, उसमें जो हम अपना दिमाग लगाते हैं, जो अपना यूज़ करते हैं, ये जो दिमाग है आपके पास भी है, मेरे पास भी है ना, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं, ऐसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम बात करते हैं पालनपुर। ठीक है, तो लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बताना भूल गया कि आपका देखिए फिजिकल कैपिटल के साथ एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अपना दिमाग लगाना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ यूज करना कहीं पे, उसे बोलते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आजकल इस मतलब बोल सकते हैं आजकल, मतलब आज के टाइम पे हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को भी बेच सकते हैं। मतलब हम किसी की कंपनी में काम कर सकते हैं जहां हम वहाँ का इन्वेस्टमेंट, वहाँ का लैंड, लेबर, इन सब की नॉलेज रखें और मतलब एक तरीके से पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का उसे आइडिया दें। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करना, मतलब अपनी जो नॉलेज है इसे कहीं यूज करना और उससे अर्निंग करना, तो उसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी फार्मिंग इन पालनपुर। तो आपकी जो पालनपुर है, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पालनपुर में आपका जो लैंड था वो फिक्स था और आपके लैंड पे 75% जो लोग थे वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। वहाँ पे कुछ लोगों के पास अपने खुद के लैंड थे और कुछ लोग थे जो दूसरों के लैंड पे जाके काम करते थे। लेकिन आपका क्या था, आपको मैं बात बताऊँ आपकी एक चीज़ फिर देख के कि आपका 1960 से वहाँ पे कोई भी लैंड का जो एरिया था वो एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। मतलब आपका लैंड तो था, लेकिन ऐसा लैंड, मतलब जहाँ कल्टिवेबल लैंड है, जो कल्टिवेबल लैंड है वो उसका जो कल्टिवेबल लैंड एरिया एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। मतलब जहाँ पे हम खेती कर सकें, जहाँ पे खेती कर सकें, ऐसी ज़मीन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी।
इसकी वजह से आपकी जो पालमपुर में जो एग्रीकल्चर था वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे और उनको अपने आप को सर्वाइव करने में, या उनकी जो इनकम थी वो बहुत इतनी कम थी कि उनको अपने आप को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका लैंड तो बढ़ रहा था पालमपुर में, लेकिन आपका कोई भी ऐसा ऐसा लैंड नहीं एक्सपेंड हो रहा था कि जहाँ हम खेती कर सकें, जहाँ वो खेती के लिए बिल्कुल योग्य हो, suitable for land, suitable for cultivation. ओके, तो हम बात करते हैं, is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ हम एक टाइम में बहुत सारे एक बोल सकते हैं एक लैंड से बहुत सारा ग्रो कर सके, मतलब काफी तरह की क्रॉप। तो आपके जो मोस्टली जो पालमपुर में खरीफ के टाइम पे पालमपुर में आपका ज्वार एंड बाजरा होता था। ठीक है, अक्टूबर एंड दिसंबर में आपके पोटैटो की खेती होती थी, मतलब आलू की। ठीक है, और रबी के टाइम में, रबी सीजन के टाइम में आपकी वीट की खेती होती थी पालमपुर में। ठीक है, खरीफ आपका बात कर रहे हैं हम, तो ज्वार और जो बाजरा था ये खरीफ फार्मर्स करते थे, मतलब खरीफ सीजन में ज्वार और बाजरा, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो पोटैटो की खेती करते थे, और रबी के सीजन में वो गेहूं की खेती करते थे, मतलब व्हीट फूड ग्रेन की। तो वो लोग एक टाइम पे इतनी सारी खेती कैसे कर लेते थे, मतलब एक सेम लैंड से उनके लिए कैसे पॉसिबल था कि वो एक पेज ऑफ लैंड पे इतना सारा वो कर सके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ के जो लोग थे ये सब करते थे, कैसे करते थे, क्योंकि वहाँ की जो लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। लैंड का एक्सपेंशन नहीं था, लेकिन लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो आपकी काफ़ी इम्प्रूव्ड थी। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ पे आपका जो भी फीड प्रोड्यूस किया जाता था, फार्मर्स पहले उसे अपने कंजप्शन के लिए रखते थे, और जो बचा हुआ था, जो सरप्लस जो होता था, उसे वो मार्केट में बेच देते थे। ये उनका मेन एम था। और आपका रायगंज, शाहपुर, ये बहुत सारे जो गाँव थे, इनमें आपका ये सारा सामान था ये बेच दिया जाता था। और साथ साथ आपका जो शुगर कैन है, शुगर कैन का भी हार्वेस्ट किया जाता था, और उसकी जो रॉ मटेरियल जैगरी जो है, उस जैगरी को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जैगरी का होता है गुड़, उस गुड़ को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था आपके पालमपुर में। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं कि फार्मर्स कैसे 3 डिफरेंट क्रॉप्स कर लेते थे, क्योंकि इसका 2 रीजन थे। पहला रीजन क्या था, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि आपको बहुत से ट्यूबवेल थे, गवर्नमेंट ने वहाँ पे इतने ट्यूबवेल एस्टेब्लिश करा दिए थे, सॉरी गलत बोल गया मैं, एस्टेब्लिश नहीं, मतलब उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा दिए थे काफ़ी सारे ट्यूबवेल्स का, कि वहाँ पे जो लोग थे वो जब इरिगेशन से क्या था, आपकी प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रही है लैंड पे, तो इससे आपका जो प्रोडक्शन के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, हम लैंड की बात करते हैं, अगर यहाँ पे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अगर आपका पानी की सप्लाई ठीक आ रही है, वाटर सप्लाई सही है इरिगेशन से, तो सिंपल सा आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट ने कुछ आपके क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने आपके बहुत सारे ट्यूबवेल्स बनवा दिए थे। ठीक है, और उसके बाद लोगों ने, जब लोगों की इनकम बढ़ने लगी, तो लोगों ने कुछ अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी बनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी, पहले वहाँ पे पर्शियन व्हील्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक रन और वो जो ट्यूबवेल्स थे वो बिजली से चलते थे, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी वहाँ का बहुत अच्छा था। ठीक है, अब हम बात करें कि सिंपल सी आपकी बात करें तो, और तो इसमें ऐसा मेन चीज़ कुछ ऐसा है नहीं। अब देखें तो आपका कि अगर हम एक लैंड पे 2 या 3 क्रॉप कर रहे हैं एक साल में, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो आपका पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग पर प्रैक्टिस किया जाता था, और ये आपका बहुत मोस्ट कॉमन वे था कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। मतलब सपोज कीजिए आपकी ज्वार और बाजरा की खेती इस बार अच्छी नहीं हुई, तो आपको पता आप पोटैटो में अर्निंग कर लें, क्या पता आप बीच में अर्निंग कर लें, बीट की अच्छी हुई तो पोटैटो ज्वार बाजरा की अच्छी ना हो। तो इसमें क्या है, आपके जो चांसेस हैं, जो रिस्क के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या है, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, क्या पता आपका कोई सिस्टम बिगड़ जाए, कि आप पोटैटो खेती नहीं कर पाए, आपके सामने कोई दिक्कत आ गई, आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप पोटैटो खेती कर सकें, तो आप बीट ही कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो लैंड फर्टिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। ठीक है, फार्मर 2 क्रॉप तो करते ही करते थे, खरीफ और रबी, और वो कभी पोटैटो ये सब करते रहते थे। ठीक है, पोटैटो उनकी जो 3rd क्रॉप थी वो भी करते रहते थे। अब बात करें आपकी, आप लोग सोचेंगे कि कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो आपकी जो इसमें बता रहा हूँ सेकंड टॉपिक में, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें, ट्रेडिशनल मेथड नहीं जानते, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं भाई, सोचिए। अगर आप जानते हैं एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे,
उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जब हम अपने बुलक कार्ट से यूज करते हैं। मतलब जैसे कि आपने खेत देखा है, खेत में हम क्या करते हैं, खेत में जो बैल होता है, बैल सींचता है ना पूरे खेत को, तो सेम है आपके, और उसके साथ क्या होता है, आपके पहले कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते, कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं होते, काउ डंग को यूज किया जाता है आपका, ठीक है। काउ डंग आपका एक तरीके से यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के फॉर्म में, और आपका जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती ट्रेडिशनल मेथड्स में। तो आपके 1960 से पहले आपका जो प्रोडक्शन था वो पालनपुर में ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैंने आपको बताया था एरिया एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब से ही आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपका क्या थे, HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। HYV सीड्स क्या थे, HYV सीड्स थे आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपका सपोज कीजिए ये लैंड है, इस लैंड में से मान लीजिए आपका 1 एकड़ लैंड है, ये इस 1 एकड़ लैंड से आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं इस लैंड की यील्ड, बाई EILD यील्ड, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो HYV सीड्स थे, इन HYV सीड्स से क्या था, आपके लोगों का जो प्रोडक्शन था वो काफी, मतलब बोल सकते हैं 80 लेवल से काफी अच्छी लेवल तक पहुंच चुका था, लोग काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे थे। लेकिन इसमें मेन चीज की दिक्कत क्या थी, इसमें मेन चीज दिक्कतें भी ये थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि जो भी ये जो चीजें खरीदी जाती थी, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स लगते थे, इसमें पेस्टिसाइड्स लगती थी, ये सारी चीजें यूज करे जाते थे, तो ये सब बहुत एक्सपेंसिव थे। इनको केवल आपके जो अमीर फार्मर्स थे वो यूज कर सकते थे, लेकिन जो गरीब फार्मर थे वो उनके लिए ये सब खरीदना और प्रोडक्शन करना, खेती करना, ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन HYV सीड से क्या था, HYV सीड से आपका जो प्रोडक्शन था वो प्लेंटिफुल होता था, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता था, उससे आपकी इनकम तो बहुत होती थी। लेकिन इससे क्या है, कभी कभी खेती बिगड़ भी सकती थी, मतलब चांसेस थे रिस्क के, लेकिन बहुत कम, कभी मुश्किल से ही ऐसा कभी इसमें होता होगा। अगर हम बात करें आपकी HYV सीड्स की, तो मैंने आपको बताया कि HYV सीड्स से क्या है, हम बहुत सारा अमाउंट ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम अपने कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और फिर हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी इनकम और बढ़ सके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके HYV सीड्स से क्या था कि मैंने आपको बताया, इसके साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी यूज करते थे। तो आपके जो HYV सीड्स थे और आपके फर्टिलाइजर्स थे, ये सब पहले आपने यूज करे थे जो हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्होंने इसे पहली बार यूज किया। मतलब जो आपके फार्मर्स थे हरियाणा पंजाब के, उन्होंने सबसे पहले इसे यूज किया। कैसे यूज किया भाई, सिंपल सी बात है, उन लोगों ने इससे जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थे उन्होंने इससे क्या किया, काफी सारा इम्प्रूवमेंट किया। फार्मर्स जो थे इस रीजन में, एक मिनट, फार्मर्स इन दिस रीजन सर ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड पॉसिबल, जो फार्मर्स थे पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स थे उन्होंने HYV सीड्स का यूज किया ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। उसके लिए उन्होंने काफी सारी मशीन खरीदी, थ्रेशर मशीन खरीदी, और उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगवाए अपने यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारी मशीन खरीदी थी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्शन मतलब अच्छा करने के लिए उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया, और इनकी क्या था, उनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। और धीरे धीरे बाद में ये जो HYV सीड्स का इन्फ्लुएंस था धीरे धीरे हमारी सारी कंट्रीज में फैल गया। मैं बताता हूँ कि आपके फार्मर्स ने क्या क्या इन्वेस्ट किया। आपके फार्मर्स ने ट्रैक्टर लिया, थ्रेशर्स लिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, आपके जो खेत को आराम से जोत सकें और बहुत फास्ट जोत सकें, ठीक है, और उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता था उनकी, ताकि देखिए HYV सीड्स में इन्वेस्टमेंट तो था लेकिन इससे इनकम भी अच्छी थी। मैंने आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू बताया, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन एज अ ओवरव्यू में आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से क्रॉप होती थी। पहले अच्छा नहीं था, ठीक है, पहले प्रोडक्शन बेकार था, लेकिन जब से HYV सीड्स आए तो यहाँ पे प्रोडक्शन काफी अच्छा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो गरीब फार्मर्स इसे अभी भी यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब आपको बताऊं कि आपका सपोज कीजिए कि आपका अगर आपका 1 हेक्टेयर लैंड पे पहले आपके 1300 किलो गेहूं होते थे, तो HYV सीड्स यूज होने से 1300, वही आपके 3200 किलो गेहूं आपके उसी 1 हेक्टेयर लैंड पे यूज हो सकते थे। मतलब उसी से, मतलब पहले 1 हेक्टेयर पे खेती करके आपको 1300 किलो गेहूं निकल के आते थे, मतलब उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका कह सकते हैं कि 1300 किलो गेहूं का खेती होती थी। अब वही HYV सीड्स यूज होने की वजह से वही 1300 किलो आपके 3200 किलो गेहूं बन गए थे। मतलब एक तरीके से बोले तो आपका प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ था। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक, विल द लैंड सस्टेन।
अब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं, HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन इनसे क्या है, इन सबको यूज करने से आपकी जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो कम हो जाती थी। ठीक है, आपका इससे लैंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपके पास लैंड होगा जब तो आप आगे प्रोडक्शन कर पाएंगे। आप ये चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उपज है, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसकी वजह से आपका जो वाटर टैप लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो इस थोड़े से इसकी कुछ बोल सकते हैं लिमिटेशंस भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत इनकम दिख रही है, तो इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, आपके ग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है काफ़ी नीचे पहुंच जाएगा। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इनको रिकवर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी हम ये खेती कर रहे हैं, ऐसा HYV सीड से अगर हम क्या करें, अगर कोई प्रोडक्शन करें, तो हमको ये सारी बातें भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि इनका यूज़ करें, लेकिन एक लिमिटेड वे में यूज़ करें। ठीक है, तो अब हम बात, तो अभी तक तो आपका यही इसमें ये है, विद द लैंड सस्टेन में सिंपल सी बात है कि लैंड के बारे में सोच के चलें। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एनवायरमेंट को भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और हम कल डिस्कस करेंगे आगे जो भी रहेगा आपका, क्योंकि आज हमने आपके फर्स्ट टॉपिक के 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए चार पॉइंट्स जो हैं हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Please ask me if you have any question really, then I will definitely give you the answer whatever the question you will be asked. Okay, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है then please मुझसे डेफिनेटली पूछिए, मैं उससे आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा और मैं आपको बोलूंगा। अगर आपको और कोई भी दिक्कत है वीडियो में, आप अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको वैसे कोई दिक्कत हुई हो तो। वैसे मैंने आपको चैप्टर पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई डिडंट एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन, आई टेक हेल्प फ्रॉम बुक। मैंने बुक से हेल्प ली, आई टुक हेल्प फ्रॉम बुक। लेकिन ये मत समझिएगा, मैं मोस्टली क्या चाहता हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, अपनी बातों में बताऊँ। ठीक है, बुक में थोड़ा सा क्या है, बुक से एक ओपिनियन मिल जाता है आपको कि हाँ थोड़ा सा ये कंटेंट भी तो इसे भी एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज में ना हो, ताकि आप भी खुद अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लेके आ सके। सो थैंक यू गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।